नमस्कार दर्शकों, धर्म ज्ञान में एक बार फिर आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता रानी। अब जो कि देश में मोदी जी दोबारा से प्रधानमंत्री बन गए हैं और इस जीत के पीछे हालांकि उनका संघर्ष भी रहा। भले ही बहुमत का आंकड़ा भाजपा छू नहीं पाई, लेकिन फिर भी केंद्र में अब एनडीए वाली सरकार बन गई है और जिसका नेतृत्व पीएम मोदी के हाथों में है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि पीएम मोदी एक ऐसे करिश्माई व्यक्तित्व के एक ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने बैक टू बैक 2014 में और 2019 में कमल खिलाने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। और जीत की यानी कि 2024 में उन्होंने जिस जीत की हैट्रिक जो लगाई है, इसी के दम पर अब वो नेहरू जी के बाद देश के दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री बन गए हैं जो अब अपने तीसरे टेन्योर को पूरा करेंगे। और ना सिर्फ पीएम मोदी जी का डंका हमारे देश में बजता है, न ही बल्कि पूरे विश्व में बजता है। जी हाँ, आप देखेंगे तो मोदी जी सिर्फ एक उनकी जो पॉपुलैरिटी है, उनकी जो लोकप्रियता है, जो उनकी शोहरत है, वो सिर्फ भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं है बल्कि विदेशों तक है। वो आज की डेट में एक ग्लोबल लीडर बन चुके हैं। आज की डेट में वो दुनिया की जरूरत बन चुके हैं और जरूरत के साथ साथ दुनिया की मजबूरी भी बन चुके हैं। तभी तो आपने देखा होगा कि तमाम वैश्विक मंच पर जब भी मोदी जी जहां भी जाते हैं, उनकी एक अलग ही छवि, उनका एक अलग ही ऑरा हम सभी को देखने को मिलता है। और 24 के इस जीत के पीछे भी जो जीत मिली है भाजपा को, वो भी पीएम मोदी का चेहरा ही बताया जा रहा है। और इसी जीत के साथ आज हम ये चर्चा करेंगे कि बीते 10 सालों में यानी कि 14 से लेके 24 तक पीएम मोदी जी के कार्यकाल में मोदी जी ने ऐसे क्या क्या काम किए जिसके चलते वरदान के रूप में शनि ने पीएम मोदी जी को तीसरी बार सत्ता के तख्त पर बिठाया। इसके पीछे का राज किया। आखिर क्यों शनिदेव मोदी जी को हार का मुंह नहीं देखने देते। आपको याद होगा, गुजरात में जब तक मोदी जी रहे बतौर मुख्यमंत्री, उन्होंने वहां पे शासन किया, राज किया, और जैसे ही गुजरात से वो सेंटर की तरफ आए तब भी उन्हें कभी हार का मुंह नहीं देखना पड़ा। और अब तो उम्मीद ये जताई जा रही कि भाई 29 के बाद भी मोदी जी चौथी बार भी प्रधानमंत्री के तौर पर हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन अब यहाँ हम आपको बता दें कि पीएम मोदी की जीत में शनि की कितनी बड़ी भूमिका है। तो मैं आपको बता दूं कि शनिदेव उन लोगों से एस्ट्रोलॉजी में और तमाम धर्माचार्य कहते हैं कि शनि उनसे ज्यादा प्रसन्न रहते हैं जो लोग जरूरतमंद व्यक्ति की सेवा करते हैं, जो लोग मजदूरों की सेवा करते हैं, जो लोग गरीबों का ख्याल रखते हैं। और यही कार्य पीएम मोदी हमेशा करते आए हैं। और जो लोग लोहे का दान करते हैं, जी हाँ, आपको अगर आपने गौर से पीएम मोदी जी के इन 10 साल के कार्यकाल को देखा होगा तो आप ये नोटिस करेंगे कि पीएम मोदी ने जो जो काम किए हैं वो कहीं ना कहीं शनि से कनेक्टेड होता है। पहला काम जो था, जो कहा जाता है कि लोहे का दान से शनि सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। और आपको याद होगा कि सरदार पटेल जी की जब भव्य मूर्ति का जब बनाने का जब ये नींव रखी गई, तब मोदी जी के आह्वान पर हर हर कहीं से लोहा ले आ गया। और यही वजह है जिसके चलते कहते हैं कि शनि मोदी जी पर ज्यादा प्रसन्न रहे। और दूसरी बात ये कि हमेशा डे वन से स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत करने के साथ ही मोदी जी ने शनि से कनेक्शन जोड़ा। कहते हैं कि जब आपने देखा होगा हाल ही में जब मोदी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे थे, तो उस वक्त नई संसद भवन को बनाने वाले जितने भी कर्मचारी रहे हैं, मजदूर रहे हैं, और जो ट्रांसजेंडर जो समुदाय भी रहा है, सफाई कर्मी और मजदूर, उन सबको बकायदा आमंत्रित किया गया था, उनको तहे दिल से सम्मान किया गया। और जो कि शनि का कारक माना जाता है, यानी कि गरीब, जरूरतमंद, मजदूर, ये सब शनि से जुड़े होते हैं। और जब स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की तो स्वच्छता में जो स्वच्छ कर्मी थे, उनसे जो मोदी जी ने जो कनेक्ट बनाया, वो भी उन्हें शनि से जोड़ता है, स्वच्छ भारत अभियान। इसी के साथ 2019 में आपको याद होगा कि कुंभ मेले में जो कर्मचारी इसकी जो साफ सफाई करते हैं, बकायदा पीएम मोदी ने उस दौरान 19 में आपको याद होगा कुंभ मेले में सफाई कर्मियों के पांव धोए थे, उनको बकायदा सम्मानित किया था। और अपनी पॉकेट से 21 लाख रुपए बकायदा कुंभ मेले से जुड़े जितने भी सफाई कर्मी थे उनके कल्याण संबंधी कोष में दिए भी थे। और 24 में जब अयोध्या में राम मंदिर बनाने वाले जितने भी कारीगर हैं, जो मजदूर हैं, उन पे पुष्प वर्षा भी पीएम मोदी ने करवाई थी। निर्माण कार्य से जुड़े जितने भी श्रमिक थे उनसे बातचीत पीएम मोदी ने खुद आकर की थी, 1-to-1 टॉक भी किया था। तो पीएम मोदी के जो ये कार्यक्रम रहे जिसमें हमेशा वो सफाई कर्मियों के इर्द गिर्द नजर आए, मजदूरों के इर्द गिर्द नजर आए, गरीबों के इर्द गिर्द नजर आए, ट्रांसजेंडर्स के
जो किन्नर समाज है उनकी सुध लेते हुए उनके साथ जो नजर आए, तो ये कहीं ना कहीं उन्हें शनि के शुभता से जोड़ता है। और यही वजह है कि जब जब शनि की ढैया आई, शनि की 7.5 आई, तो उसमें शनि ने मोदी जी को संघर्ष तो करवाया, लेकिन कहीं ना कहीं उस संघर्ष का पीएम मोदी जी को फायदा भी हुआ। और फायदा किस सेंस में हुआ, राजनीतिक शिखर पर वो सीढ़ी दर सीढ़ी करके अपना चलते गए। और अब जो कि तीसरी बार पीएम मोदी दोबारा से सत्ता के शिखर पर हैं, देश की कमान उनके हाथ में है, तो एक बार यही क्यास लगने लगे हैं कि देश का जो जो मजदूर है, जो देश के जो जरूरतमंद लोग हैं, जो देश के जो गरीब हैं, उनके लिए जो पीएम मोदी जी का जो ये तीसरा टेन्योर है, ये काफी एक यादगार साबित होगा। और इसी टेन्योर में शनि के प्रभाव से पीएम मोदी कुछ ऐसे फैसले लेंगे जो कहीं ना कहीं इन लोगों से जुड़ा होगा और जो इनकी दिशा और दशा तय करने में एक बड़ी भूमिका निभाएगा। तो पीएम मोदी की सफलता में शनि का जो कनेक्शन है वो मैंने आपको यहाँ समझाने की कोशिश की है। आप किस तरह समझ पाए और आपको क्या लगता है, क्या ऐसा पॉसिबल है? कमेंट करके मुझे बताएगा जरूर। इसी के साथ नमस्कार।